और माता जगतजननी जगदम्बा अम्बा आनंद में विराजमान थी। शिव बाबा उनके नजदीक में बैठे हुए थे। तभी एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस हुआ, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी। क्या नाम था? तुलसी। इस शंखचूर्ण राक्षस ने भगवान शिव जैसा स्वरूप धारण कर कर भगवान शंकर के जैसा रूप रखकर पृथ्वी पर उपद्रव मचाया। परंतु एक कारण था कि शंखचूर्ण की जो पत्नी थी तुलसी, वो बड़ी सात्वित्ववान थी, बड़ी सात्विक। तुलसी के जीवन में कभी उसने गलत कर्म किया ही नहीं था। और शंखचूर्ण राक्षस की पत्नी तुलसी भगवान शिव की आराधना में दिन रात डूबी रहती थी। कहते हैं शंकर की आराधना करने वाला, माता पार्वती की आराधना करने वाले, जगतजननी जगदम्बा का स्मरण करने वाली नारी का सौभाग्य अखंड रहता है, अखंड सौभाग्यता। पर भगवान भोलेनाथ की आराधना तो करो, साधना करो, तप करो, पूजन करो, पर एक निवेदन है, भगवान की पूजा में आपका भाव निर्मल होना चाहिए। कैसा भाव? निर्मल। देखो, बेलपत्री ताजी है तो अपन शंकर जी को चढ़ा रहे, चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? बोलो तो चढ़ा। फूल ताजा है तो भगवान को देते, फल ताजा है तो भगवान को देते। अगर मान लो बेलपत्री सूख गई, बेकार हो गई, तो शिव जी को दोगे क्या? नहीं। फूल अगर मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। फल अगर बेकार हो गया, केला ऊपर से काला हो गया, फल में सड़ गया हो, तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह से हमारी शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है कि भगवान के जितने व्रत करो, उस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर भी फल जैसी, पुष्प जैसी, बेलपत्र जैसी ताजगी दिखना चाहिए। एक वो कौन सा व्रत करती माताएं? तीज का। इधर करते कि नहीं करते? करते। तीज का व्रत। कोई हड़ताली का तीज करती है, कोई छोटी तीज करती है, कोई सतुआ तीज करती है, कोई बड़ी तीज करती है, पर करते हैं यहाँ लोग तीज। तीज का व्रत माताएं करती है, और तीज का व्रत करते करते माताएं सुबह तक तो ठीक रहती है, दोपहर में थोड़ी सी ठीक, फिर उसके बाद सिर पे एक पट्टा, और पट्टा बनने के बाद फिर पलंग, और फिर शाम को इंतजार करती है कब निमाड़ी की पूजन करूं, कब मैं सतुआ कलब दूं, कब जल्दी से मैं हरतालिका की पूजन कर दूं, कब मैं शिव जी की पूजन करके, और कब मैं जल्दी से कुछ। हम तो कहते हैं हरतालिका तीज की कथा होती है, हरतालिका तीज की, उसमें लिखा है दूध पिए तो ये बने, पानी पिए तो ऐसा हो जाए, ये पिए तो वैसा हो जाए। एक माता जी चाय पी रही थी, हमने कहा हरतालिका तीज का व्रत है ना तुम्हारा? हाँ गुरुजी। तो फिर चाय क्यों पी रही हो? कहे गुरुजी पोथी में चाय का नहीं लिखा, इसलिए पी ली। व्रत में प्रसन्नता, जिसके व्रत में प्रसन्नता होती है उसको भगवान स्वीकार करता है। और जहां व्रत में प्रसन्नता ही नहीं है, वहां भगवान स्वीकार नहीं करता, वहां भगवान लेता ही नहीं। होता है किसी किसी का व्रत रहता है, एकादशी का माताएं व्रत करती है, और पति आया ले भोजन करें दोनों साथ में बैठ के, नहीं। क्यों? आज हमारी एकादशी है, आवाज नहीं निकल रही है, भगवान के तो काय को कर ली ऐसी। क्यों? व्रत में अगर प्रसन्नता नहीं है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता, भगवान उस व्रत को नहीं लेता। प्रसन्नता होगी तो भगवान लेगा, प्रसन्नता नहीं तो भगवान। इसीलिए शायद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। कौन कौन करता है एकादशी? जरा हाथ ऊंचा करो। सब करते हो? धर लो, बहुत सारे और रख लो।
भले बकरी जैसे चरो, चिप्स तल के फ्रिज पे रख लो, मूंगफली का दाना तल के अलमारी पे धर लो, खिचड़ी बना के बरंडे में धर लो, जहाँ से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी करो, पर मुंह उतार के नहीं। कई पुरुष लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर जजमान पूछ रहे थे, एक भैया आए कल गुरुजी कि हम शिव पुराण में व्रत रखना चाहिए। हमने कहा पहले ये बताओ तुम्हें शुगर है क्या? कहा नहीं। ब्लड प्रेशर है क्या? नहीं। तो हमने कहा फिर तुम कितने व्रत कर लो, मना नहीं है, ठीक है। अब मालूम पड़े हम कह दें कि भैया व्रत करो और व्रत करो, और मालूम पड़े शुगर ऊंची नीची हो गई, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया, तुम तो हॉस्पिटल में पड़े, तो पोथी किसको सुनाएंगे? इसलिए दादा तुम तो खूब चरो, खूब चरो। नारद जी ने पूछा था तुमरुका जी से, तुमरुका जी बताइए शिव महापुराण सुनने का नियम क्या है? तुमरुका जी ने कहा एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, फलहार जानते हो? फलहार करो पर शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो। अब आया वही फरियाल, फरियाल करो पर शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय फरियाल करो और शिव महापुराण, अरे बोलो तो, पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलियार करो, दूसरे समय भोजन करो पर शिव महापुराण जरूर सुनो। और इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो पर शिव महापुराण जरूर सुनो। और हमारी तरफ से छूट है, इतने में काम ना चले तो टिफिन लेके कथा में चलो और शिव महापुराण जरूर, पुराण नहीं छोड़ना। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? जाना न छोड़ा, न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़? हम क्यों छोड़े? भगवान के भजन में लीनता। आज भगवान शिव की कथा कह रही है। शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी सात्वित्ववान थी, दृढ़ता में लीन रहती थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात भगवान के भजन में डूबी रहती थी। पर देवताओं ने मिलकर चाल चली कि इस तुलसी का अगर सात्वित्व डिगेगा और तुलसी का सात्वित्व डिग गया तब जाकर ये शंखचूर्ण मरेगा। पर तुलसी के सात्वित्व को डिगाया कैसे जाए? क्या करा जाए कि तुलसी का सात्वित्व डिग जाए? क्या करें? भगवान विष्णु से कहा आप शंखचूर्ण बनकर तुलसी के कमरे में चले जाओ, तुलसी के कक्ष में जाए। और भगवान विष्णु तुलसी के कक्ष में शंखचूर्ण बनकर चले गए और बाहर भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति कर कर निवेदन करा आप इस शंखचूर्ण को मार दो। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण का संहार कर दिया, तुलसी का सात्वित्व डिगा, शंखचूर्ण मरा। शाम का समय था, कितना सुंदर बात कही गई है। शाम के समय पर माताओं को अपना चूड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र नहीं बदलना चाहिए। क्या क्या चीजें? हाथ का चूड़ा, पहले के जमाने में जो वृद्ध वृद्ध माताएं होती थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी, वृद्ध माताएं दो चीजें कभी नहीं बदलती थी ज्यादा। क्या क्या? एक हाथ का चूड़ा, एक पाँव की बिछुड़ी। तो बहुएं कहती थी हमारी सास तो कंजूस है। भैया सास कंजूस नहीं है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है जितना नारी के हाथ का चूड़ा और पाँव की बिछुड़ी जितनी पुरानी होती है उतना सुहाग अमर होता है, उतना सौभाग्य अमर होता है। पर आज के जमाने में तो
हरी पहनो तो हरी, नीली पहनो तो नीली, पीली पहनो तो पीली, जैसी मर्जी पड़ जाए। अब तो मुहूर्त भी नहीं देखे, पहले तो मुहूर्त देख के चूड़ा बदला जाता था, बिछुड़ी बदलते थे। आज के ज़माने में कोई मुहूर्त नहीं होता, अपनी मर्जी पड़े तो आधी रात के निकाल दे, मर्जी पड़े तो दिन के 12 बजे निकाल दे, मर्जी पड़े तो शाम के 6 बजे निकाल दे। उसका मन, मेरी मर्जी, अपने को कुछ नहीं सोचना। करे तो करेगा। कितना लाखों रुपए खर्च करा, लाखों रुपए खर्च हुआ, तब जाकर पति ने तुम्हारे गले में, अरे बोलो तो, मंगलसूत्र बांधा। अब आज के जमाने में तो बेचारा पति खड़ा खड़ा देखती रहे, जो उतार के यूं धर दे। पति पूछे क्यों उतार दिया, दूसरा नेकलेस पहनूंगी, गड़ रहा। पति बेचारा, पति बोले भी तो बोले क्या है, पति बोलता मेरी उम्र का है, तो क्या मेरे को सब मालूम पड़े रहने दो। होता है। भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है, तुलसी का सात्वित्व डिगा दिया, और जैसी तुलसी का सात्वित्व डिगा, शिव जी ने शंखचूर्ण को मारा, शंखचूर्ण मरा, और शंखचूर्ण की आवाज अंदर पहुंची। जैसी अंदर पहुंची और तुलसी की आंख में आंसू भर गया। तुलसी जी ने पूछ लिया तुम कौन हो, और इतने में नारायण सामने प्रकट हो गए, और भगवान विष्णु ने कहा तुलसी मैं नारायण, आपने मेरा सात्वित्व डिगाया है नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। काय के? पत्थर, तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुलसी गलती तो करी है, मान रहा हूं, आप पत्थर के हो जाओ। जैसे ही कहा पत्थर के होने का, तुलसी मैया ने जल का रूप रखते समय शिव जी से कहा भोलेनाथ मैंने तुम्हारी आराधना करी थी और तुमने मेरे पति को मार दिया, आज के बाद मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा, और हे नारायण तुम मेरे कमरे में रहे इसलिए मेरे जल से तुम प्रकट होगे। और तुलसी मैया ने गंडकी नदी का रूप ले लिया। बोल गंडकी माता की, गंडकी नदी का रूप लिया। आज भी जिन शालिग्राम जी की आप पूजन करते हो, ये शालिग्राम जी गंडकी नदी से प्रकट होते हैं।